हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है ना। इसकी इतनी वैल्यू होती है, इसकी इतनी वैल्यू दी होती है। तो वो निकालते कैसे हैं? अगर हमें किसी सिर्फ एक मेटल की या एलिमेंट की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो उसको कैसे निकालेंगे? क्योंकि वो तो या तो ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन करेगा। उसके साथ में कंपैरिजन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ दूसरा इलेक्ट्रोड तो चाहिए जहाँ पे उसके कंपैरिजन में दूसरी रिएक्शन हो सके। ठीक है, तो उसकी जगह पे हम जो रेफरेंस यूज करते हैं वो करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या यूज करते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी या NHE भी बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी। ठीक है, किसकी जगह यूज करते हैं? रेफरेंस की जगह यूज करते हैं। किसके लिए? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। ठीक है, एलिमेंट्स के। सो इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक तरफ गैस होती है और एक तरफ आयंस होते हैं। ठीक है, क्या होती है? गैस। गैस और आयंस, एक्वस में जो आयंस प्रेजेंट होंगे उनके बीच का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज सेट बाय IUPAC ने इसको सेट कर दिया है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल एज वेल एज कैथोड हाफ सेल। ये एनोड भी एक्ट कर सकता है और कैथोड भी एक्ट कर सकता है। वो मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे रिएक्शंस होती हैं कैथोड और एनोड पे जब हम इसको एज अ कैथोड और एनोड लेके चलते हैं। ठीक है, सो इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो एज्यूम किया हुआ है कि वो जीरो है। ठीक है, जीरो मान के रखा है और उसके कंपैरिजन में जो दूसरे इलेक्ट्रोड की वैल्यू आती है उसको हम मान लेते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों क्या है? जीरो मान के की एज्यूम किए हुए हैं। ठीक है, ये देखो, अगर ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लूज करना इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होता है? गेन करना इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे जो है H2 की जगह हम हाफ H2 भी लिख लेते हैं ताकि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो अगर आप H2 लिख रहे हो तब भी सही है, अगर हाफ लिख रहे हो तब भी सही है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो है इसकी वो कैसी है? ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं हम। तो ये एक बीकर होता है। ठीक है, बीकर या वेसल ले लो। इसमें जो है हमने क्या डाल दिया? HCl डाल दिया। ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर इसकी क्या है? कंसंट्रेशन है। H पॉजिटिव आयन भी कितने होंगे फिर? 1 मोलर कंसंट्रेशन होगी। ये हमने ग्लास जैकेट ले ली यहाँ से और इसके थ्रू हम क्या पास करते हैं? H2 गैस पास करते हैं जिसका प्रेशर क्या होता है या जिसकी कंसंट्रेशन, गैस की जो कंसंट्रेशन होती है वो पार्शियल प्रेशर में लेते हैं, तो इसका क्या है? 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ये ग्लास जैकेट है और यहाँ पे हम प्लेटिनम ब्लैक फॉयल अटैच कर देते हैं। ठीक है, किसके साथ? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वायर के साथ। ये हमने प्लेटिनम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो क्या होता है? इनर्ट होता है। ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ H पॉजिटिव के ही आयंस चलेंगे। ठीक है, तो प्लेटिनम जो इनर्ट होता है उसकी इलेक्ट्रोड लिया हमने या वायर ले ली और उस वायर के साथ हमने प्लेटिनम ब्लैक फॉयल अटैच कर दी। ठीक है, इस प्लेटिनम ब्लैक फॉयल का काम ये है कि या तो ये H2 को एब्जॉर्ब करेगा या H2 को एड्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब एड्जॉर्ब दोनों काम है इसका। और ये जो पूरा सेटअप है हमने वो ले लिया हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे देख रहे हो ना आप, स्टैंडर्ड कंडीशंस है, 1 एटमॉस्फेयर, 1 मोलर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये स्टैंडर्ड, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। सेल की रिएक्शन क्या होगी? H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2H पॉजिटिव में। कैसे? जब हम यहां से H2 गैस पास करेंगे तो ये प्लेटिनम ब्लैक फॉयल जो है या तो क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब, और कुछ गैस जो है यहां से रिलीज हो जाएगी बबल्स की फॉर्म में। ठीक है, जो बच जाएगी। ठीक है, वो इसके साइड में किसकी फॉर्म में रिलीज हो जाएगी? बबल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो H2 किस पे आया? प्लेटिनम ब्लैक फॉयल पे। और जो ये सॉल्यूशन है ये रिलीज करेगा H पॉजिटिव। क्या? H पॉजिटिव आयंस होंगे इसमें। ठीक है, HCl है तो H पॉजिटिव ही आएंगे। आयंस में जब हम करंट पास करते हैं तो आयंस में डिसोशिएट हो जाता है ना, तो H पॉजिटिव के आयंस होंगे इसके पास। ठीक है, तो सेल रिएक्शन क्या आ रही है?
H2 कन्वर्टेड इनटू 2H पॉजिटिव, ठीक है, 2H बैलेंस कर दिया। तो H2 किस पे है, प्लेटिनम ब्लैक फॉयल पे, और 2H पॉजिटिव किसके किसके पास है, सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इसकी दो रिएक्शन लिखते हैं हम, एनोड की भी और कैथोड की। जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए एनोड एक्ट करता है तो वो क्या करेगा, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना। इलेक्ट्रॉन लूज किया तो H2 कन्वर्ट हो रहा है 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, ठीक है। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, वो क्या करते हैं, प्लेटिनम। H2 किसके ऊपर होता है, प्लेटिनम के पास, तो हम इसको प्लेटिनम ब्रैकेट में H2 लिख लेते हैं, ठीक है। और इसकी कंसंट्रेशन लिख ली P1 एटम, ठीक है। एटमॉस्फेयर में है तो P1 एटम लिख लिया, पार्शियल प्रेशर होता है ना, तो इसकी कंसंट्रेशन लिख ली P1 एटम। और H पॉजिटिव जो है एक्वस में है, और उसकी कंसंट्रेशन ले ली हमने C मोलर, ठीक है, C मोलर। तो इसका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, 0 है। स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, 0। एज्यूम किया हुआ है ना हमने कि 0 ही होगा इसका, ठीक है। तो वो हम मान के चलते हैं यहाँ पे 0, और रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं, ठीक है। H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H पॉजिटिव में। नेक्स्ट है जब वो कैथोड हाफ सेल एक्ट करता है तो उसमें क्या करेगा, वो जो 2H पॉजिटिव आयंस हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और H2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो H पॉजिटिव किस में होंगे, एक्वस सॉल्यूशन में होंगे, उसकी कंसेंट्रेशन C मोलर, और प्लेटिनम पे होगा H2 और उसका कंसेंट्रेशन P1 एटमॉस्फेयर। और उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो E0 क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या मान के चल रहे हैं हम, 0 मान के चल रहे हैं। जब हम इनको 0 मान के चलते हैं तो क्या होता है, फिर हम दूसरे जो अटैच्ड है इलेक्ट्रोड, उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं कि इसमें जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वस में कंसंट्रेशन है 0.05 मोलर, और प्लेटिनम पे है H2 1 एटमॉस्फेयर। अगर इसकी H2SO4 की कंसंट्रेशन है 0.05 मोलर, तो आपको पता है ये कितने आयंस देगा, 2H पॉजिटिव आयंस देगा। अगर ये पूरा डिसोशिएट हो रहा है तो 2H पॉजिटिव आयन दे रहा है। अगर 2H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन होगी कितनी, 0.05, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगी 0.1 मोलर, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन जो H पॉजिटिव की लिखेंगे हम, वो लिखेंगे 0.1 मोलर, ठीक है। रिएक्शन लिख लेते हैं हम, क्या होगी, H पॉजिटिव एक्वस में प्लेटिनम H2 1 एटम, ठीक है, कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। क्या नर्स्ट इक्वेशन आपने पढ़ ली है, क्या होती है, E0 माइनस 0.059 अपॉन n log 10 प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट की रिएक्टेंट कोशेंट, है ना। फिर हम रिएक्शन लिखते हैं कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं और किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, H2 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है n क्या है, n होता था कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होते हैं, तो यहाँ पे n क्या है, 2, ठीक है। तो 2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। E0 आपको पता है कि हम हाइड्रोजन का क्या मान के चलते हैं, स्टैंडर्ड जो होता है वो क्या मान के चलते हैं, 0 माइनस 0.059 n log 10। अब प्रोडक्ट्स में क्या है, H2, उसकी कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर में है PH2, ठीक है। और रिएक्टेंट्स में है H पॉजिटिव और उसकी जो कितने कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो 2 हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर हम इसको जो है क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है, इनकी 0.059 माइनस में लेंगे, n की वैल्यू है 2 log 10, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, और H पॉजिटिव की है 0.1, तो मतलब 10⁻⁻⁻1, और कंसंट्रेशन कितने 2,
तो ये अगर ऊपर चला जाएगा तो 10 आ जाएगा और फिर बन जाएगा 10⁻², है ना, ऐसे आ जाएगा ना ये 10⁻²। और जब इसका log 10 का 10⁻² निकालेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, और log 10 का 10 बेस होता है 1, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -0.059। ठीक है, तो जो ये निकली हमारे पास वैल्यू, ये किसकी निकली, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल H2SO4 के लिए। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, H2SO4 to H2। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यू, तो हम जो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसके कंपैरिजन में वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो निकालते कैसे हैं। ठीक है, बात तो की कि इसके कंपैरिजन में निकालते हैं, पर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे ये सेटअप बनाया है, ये 2 बीकर ले लिए हैं, और ठीक है इधर जिंक सल्फेट, जिसका जिंक का निकालना है ना हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो जिंक ले लेते हैं। ठीक है, जिंक की ही रॉड ली, ठीक है, और उसको जो है वायर वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करके इधर H2 का जो स्टैंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो उसके सेटअप के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, 1 बार ले लो या 1 ATM ले लो। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, और पूरा सेटअप 25 डिग्री सेल्सियस पे, प्लेटिनम फॉयल। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी क्या होंगे, जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव, यहाँ से जिंक 2 पॉजिटिव आयन जो है रिलीज होंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है इसमें रह जाएंगे, है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसके साथ यहाँ से जाके इधर पहुंच जाएंगे, तो H पॉजिटिव जो यहाँ पे होगा वो उन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, और यहाँ पे प्लेटिनम फॉयल 1 मोलर HCl। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, ये साल्ट ब्रिज आप लो चाहे नहीं लो, इसका कुछ कोई मतलब नहीं है। तो ये जो वोल्ट मीटर है ना, ये हमें डिफ्लेक्शन दिखाता है। मान लो इसने वैल्यू दिखाई x वोल्ट, x मान के चलते हैं, वैल्यू को नंबर्स में होगी। ठीक है, x वोल्ट वैल्यू दिखाई, तो हम कैसे निकालेंगे, x वोल्ट दिखाई ना ई नॉट सेल में, तो इन EMF ऑफ सेल कैसे निकालते हैं हम, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, है ना। तो यहाँ पे जो है कैथोड पे भी, अब जो ई नॉट EMF ऑफ सेल लेते थे हम, उसमें रिडक्शन पोटेंशियल होता था, तो हमें एनोड पे और कैथोड पे दोनों रिडक्शन पोटेंशियल लेने होंगे। ठीक है, तो जिंक 2 पॉजिटिव जिंक में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू ऐसे, और आपको पता है जो हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू हम 0 लेते हैं। ठीक है, और ई नॉट ऑफ सेल जो वोल्ट मीटर ने हमें वैल्यू दिखाई है वो x दिखाई है, तो जो इसकी वैल्यू होगी इसको इधर माइनस में आ जाएगी। अगर जिंक का है तो उसकी वैल्यू आई 0.76 वोल्ट माइनस, तो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन आपको पता है, अगर इससे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो तो इसको प्लस में कर दो, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो उसको माइनस में कर दो, वो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये क्या आया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया, है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इस तरह से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है एक छोटा सा टॉपिक बचता है आपकी सिलेबस में। वैसे तो मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ आपको जब इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात कर रहे थे हम, बट फिर भी जो है इसकी पूरा पढ़ ही लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैं जिनमें एलिमेंट्स जो है अरेंज्ड हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल निकाला हुआ है सिंगल सिंगल एलिमेंट का किसके साथ कनेक्ट करके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके, तो ये वैल्यूज निकाली हुई हैं। ठीक है, ये देख लो आप यहाँ से, और बीच में हाइड्रोजन का है और फिर नीचे इनके एलिमेंट्स हैं। और ठीक है, तो ये जो है केमिकल सीरीज जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये क्या बताती है कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका कितना है ना, एलिमेंट का। जैसे लिथियम का देख लो, यहाँ पे लिथियम आयन इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इसकी वैल्यू आ रही है -3.05। ठीक है, तो ये जो है किसके लिए यूज होता है, या एक तो है जो इसका जो है हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पता चल जाती है, और उससे हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं ना, और वेरियस EMF ऑफ सेल भी निकाल सकते हैं, है ना। और फिर इसकी जो है आपने पढ़ा होगा 9th 10th में मेटल एक्टिविटी सीरीज, तो वो यही है वो। ठीक है,
तो ये एक्टिविटीज भी बताता है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ से नीचे चल रहे हैं, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नीचे की साइड को बढ़ रहा है। जित जो सबसे नीचे होगा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अगर उसका सबसे ज्यादा, अब मान लो यहाँ पे जो है फ्लोरीन है लास्ट में, ठीक है, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा है ना। मतलब इसकी जो टेंडेंसी है रिड्यूस होने की वो सबसे ज्यादा है। अगर इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की सबसे ज्यादा है तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज भी तो कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, बट जिससे वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेंगे हमें वो सबसे लास्ट में मिलेंगे। तो जो फ्लोरीन है वो क्या है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम अबव चलें तो इनकी टेंडेंसी क्या हो रही है, टू ऑक्सीडाइज इंक्रीज हो रही है ना। तो लिथियम जो है इसकी टेंडेंसी क्या है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की। अब अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस भी कर रहा है, ठीक है। अगर ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें बेस्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे अबव में, ठीक है। और बीच में जो है हाइड्रोजन है जिसकी वैल्यू जो है 0 है, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में जो है, इन वैल्यूज के कंपैरिजन में हमें निकाल सकते हैं, ठीक है। जनरली आपसे क्वेश्चन जो है पूछे नहीं जाते कि आप इसकी ये वैल्यू बताओ, ये वैल्यू बताओ, क्योंकि आपको जो है दिया गया होता है, ठीक है। आपको बस कंपेयर करने का आता है कि कंपेयर करो कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कौन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अगर आपको जो है आ भी जाए कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो इनकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, इनको याद करने की ट्रिक्स हैं बहुत सारी, ठीक है। इनके फर्स्ट फर्स्ट नेम याद कर लो और इनके कुछ कोड बना लो, है ना। कोड बना लो और बीच में हाइड्रोजन रख लो। जो हाइड्रोजन से अबव होंगे वो माइनस में होंगे और जो हाइड्रोजन के बिलो होंगे वो प्लस में होंगे, ठीक है। और माइनस नीचे नीचे जाते जाते जो है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। आप कोड बनाओ और इनको याद कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आपको, इससे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि जनरली जो है आपको इसमें जो वैल्यू दी गई होती है कि इतनी वैल्यू है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की, आप बताओ कि कौन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर, ठीक है। बाकी पहले होता था आपके सिलेबस में बैटरीज, फ्यूल सेल्स, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, है ना, और फिर कोरोजन। अब वो रिड्यूस कर दिया गया है, तो आपको बस यही पढ़ना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।